फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएसएन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सीमा रेखाएं एवं प्रमुख जल संधि के बारे में। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्का है। अगर इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो इनके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो चूज़ कीजिए आप भी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप भी बनाने का प्रयास करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। किन के बीच है? भारत एवं चीन के बीच। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है आपका किन देशों के बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। किन के बीच? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि ड्यूरंड रेखा किन के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज़ कीजिए जल्दी फटाफट आप लोग ही। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ड्यूरंड रेखा जो है ना वो किन के बीच है। तो ये रेखा है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच पहले था। जिस समय यानी यह रेखा बनाया गया था उस समय किन के बीच था? भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान में किन के बीच है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। किन के बीच है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय यह रेखाएं भारत एवं अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी, शून्य रेखा। यानी भारत एवं बांग्लादेश के बीच कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं नहीं खींची गई हैं। इसको हम लोग शून्य रेखा से हम लोग जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस पर हमेशा ध्यान बना के रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे गलती ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों की बीच की सीमा रेखा है। तो चूज़ कीजिए आप लोग भी फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। किन के बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिर हम लोग का कि मैन रहीम रेखा किन दो देशों की बीच है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो मैन रहीम रेखा है वो किन के बीच है? रूस एवं फिनलैंड के बीच है। किन के बीच? रूस एवं फिनलैंड के बीच है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। किन के बीच? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यह रेखा यानी 49वीं समानांतर रेखा आपके यूएसए एवं कनाडा के बीच है। किन के बीच? यूएसए एवं कनाडा के बीच। दोस्तों, यूएसए को हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें कितने देश आते हैं? तो कुल 50 देश आते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पाक जल संधि है जो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगर पूछे प्रश्न आपको कि देखिए पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, अगर पूछे कि पाक जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यह भी याद रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का कौन सी जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है।
यानी इसमें चुनिए कि यानी कौन ऐसी जल संधि है जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, लाल सागर एवं सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। और कौन सा अलग करता है, तो लाल सागर एवं सुएज नहर। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यानी यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। कौन, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो एशिया एवं जो उत्तरी अमेरिका को जो बेरिंग जल संधि अलग करती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। कौन, बेरिंग जल संधि। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री देशांतर जो रेखाएं हैं उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और बेरिंग जल संधि है जो यह 180 देशांतर रेखा के समानांतर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। कौन सा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का फिर कि कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। देखिए जो भी जल संधि एक दूसरे को अलग करती है उसे जोड़ने का भी कार्य करती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो चीज़ किसी को अलग करती है तो उसे जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कि पनामा जल संधि है जो ना वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में कौन यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से दिए गए में से कौन एक ऐसी चीज़ है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यूराल एवं काकेशस पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है। यानी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी जो दोनों द्वीप हैं इनके बीच कौन सी जल संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, टोरेस जल संधि है। कौन सी जल संधि है, टोरेस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन बी। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, इंडोनेशिया एवं मलेशिया को मलक्का जल संधि जो है ना अलग करती है यानी जोड़ते हैं। तो किन के बीच है, तो इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि कौन सी जल संधि जावा द्वीप और हिंद महासागर के बीच है। देखिए जल संधि क्या होता है, जल संधि जो भी है एक यानी समुद्री मार्ग है जिनके द्वारा हम लोग एक भू स्थल से दूसरे भूस्थल तक पहुंचते हैं, यानी ये एक सागर से दूसरे सागरों से मिले हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जावा द्वीप और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंडा जल संधि। यानी जावा द्वीप और हिंद महासागर कौन जोड़ता है, तो सुंडा जल संधि जोड़ते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि ओमान एवं ईरान के बीच कौन सी जल संधि है। यानी ओमान देश एवं ईरान देश के बीच कौन सी जल संधि है, यानी किस मार्ग के द्वारा ये दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हारमुज जल संधि है जो ओमान एवं ईरान के बीच है। कौन, हारमुज जल संधि। अगर दोस्तों कहा जाए कि हारमुज जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो फारस एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किनको, फारस एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ते हैं। ये भी याद रखिएगा। यानी अगर देश का नाम बोले तो बोलिएगा ओमान एवं ईरान। अगर सागर के बारे में बोले किन दो सागरों को जोड़ती है तो बोलिएगा फारस एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यूएसए एवं क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि है। किनके बीच है, यूएसए एवं क्यूबा के बीच
फ्लोरिडा जल संधि है। अगर पूछे कि आप लोगों से प्रश्न है कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसे? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो चलिए फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का बाव एल मंडव जल संधि किन के बीच है? बाव एल मंडव जल संधि किन के बीच है? तो प्लीज़ आप लोग भी चूज़ कीजिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बाव एल मंडव जल संधि किन के बीच है? जल्दी फटाफट दीजिए दोस्तों। बाव एल मंडव जल संधि है जो यमन एवं जिबूती के बीच है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, यमन एवं जिबूती के बीच बाव एल मंडव जल संधि है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बाव एल मंडव जल संधि किसे जोड़ती है, यानी किन दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। किसे? लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर के भी नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि किस महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग को बताना है कि अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। यानी किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अगर पूछे किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है, अगर प्रश्न पूछे कि सुएज नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सुएज को लाल सागर स्थित पोर्ट सईद से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पोर्ट सईद से। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है? यानी 8 डिग्री चैनल, देखिए 8 डिग्री चैनल वही होते हैं जो अक्षांशीय या रेखाएं जो गुजरती है चैनल यानी समुद्री मार्ग जो जुड़े हुए हैं कितने डिग्री पे हैं, और ये किन दो स्थानों को अलग करती है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव एवं मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। कौन सा 8 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पढ़ाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कवर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और ये वीडियो कैसा लग रहा है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि लघु अंडमान एवं कार निकोबार कितना डिग्री चैनल अलग करती है? यानी आपको बताना है कि लघु अंडमान द्वीप एवं कार निकोबार द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में। यानी एक को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु अंडमान, दूसरे को कार निकोबार के हम लोग नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो के कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया ये भी जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।